ये धरती हम सब का घर, जहां हम सबका जन्म हुआ है और शायद हम सब मरने भी वाले हैं। इस दुनिया के महज 700 लोगों को छोड़कर किसी ने भी अंतरिक्ष को अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये 700 वो खुश नसीब लोग थे जिन्हें बादलों के पार जाने का मौका मिला, जिनमें अधिकतर एक सफल यात्रा के बाद वापस लौट आए, तो कुछ चंद ने इस महान सफर में अपनी जान गंवा दी। मगर आज ये यात्रा धरती या उसकी कक्षा तक ही सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आज हम आपको घने अंतरिक्ष की सैर कराते हुए मंगल तक लेकर चलेंगे। और इस सफर में हम सवार होंगे स्पेस एक्स के आइकॉनिक स्टारशिप में, जो फॉर्चुनेटली आज तक इंसानों द्वारा बनाया गया एकमात्र ऐसा स्पेसशिप है जो हमें मंगल तक ले जाने में काबिल है। दोस्तों, इंसानों के लिए इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से हमने यानी कि मानव जाति ने होश संभाला है, हमारी आंखें अंतरिक्ष में इन ग्रहों और तारों को ही निहार रही हैं। ऐसे में हमारी ये कोशिश इस पूरे युग का अंत कर सकती है और एक नए दौर की शुरुआत। बात करें अगर स्टारशिप की, तो ये बस एक रॉकेट या स्पेसशिप ना होकर एक चलता फिरता जंबो स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें हैरतअंगेज तौर पर एक बार में 100 के करीब अंतरिक्ष यात्री धरती से मंगल का सफर तय कर सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में उन 100 एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने और जीने की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए, धरती से मंगल तक का 9 महीनों लंबा सफर, वो भी 100 यात्रियों वाले दल के साथ, कितना रोमांच भरा होगा। इस दौरान बीच रास्ते में कितनी ही चुनौतियां आएंगी, कितने ही ऐसे पल आएंगे जब हम उन ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बनेंगे जिन्हें आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। खैर, इन सब ख्यालों से हटकर हम आपको अपने इस ग्रेट ग्रैंड स्पेसशिप का एक टूर देते हैं। स्टारशिप ये सिर्फ एक यान नहीं है, ये हमारी उम्मीदों, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे साहस का प्रतीक है। ये यान हमें अनजानी दुनिया की ओर लेकर जाएगा, उन जगहों तक जहां आज कोई मानव कदम नहीं पहुंचा। स्टारशिप लैस है उन 34 रैप्टर इंजन से, जो इस काबिल हैं कि हमें सीधा धरती की सतह से ढकेलकर अंतरिक्ष में लेकर जा सकते हैं। लिहाजा इसके लॉन्च के लिए स्पेसएक्स के ही फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद ली जाएगी। इस पूरी जर्नी को पहले ही डिस्टेंस टाइम कैलिब्रेशन करके ही प्लान किया जाएगा, यानी कि धरती से इसकी लॉन्चिंग तभी होगी जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब वहां जाने के लिए सबसे कम वक्त लगेगा। मगर ये सबसे छोटा सफर भी हमें कम से कम 395 मिलियन किलोमीटर का होने वाला है, जिसे कवर करने में हमें कम से कम 6 महीनों का वक्त तो लगेगा ही। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर अगले 6 महीनों तक ये अंतरिक्ष यात्री इस स्टारशिप में कैसे जिएंगे, उनकी दिनचर्या क्या होगी और इस अंतरिक्ष यान के अंदर इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। एलन मस्क और स्पेसएक्स टीम का इस बात पर खास फोकस है कि इस लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्टारशिप में सवार एस्ट्रोनॉट्स कभी बोर न हो। ये स्टारशिप किसी आम रॉकेट या स्पेस शटल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साईफाई मूवीज में दिखने वाले स्पेसशिप के जैसा बेहद फ्यूचरिस्टिक और एडवांस है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सुंदर नजारों का दीदार कराने के लिए व्यूइंग गैलरीज होंगी। ये नजारे वाकई अद्भुत होंगे, जिन्हें हमारे ये मार्शियंस अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर देख सकेंगे। खाने के लिए इस स्टारशिप में अपना ऑटोनोमस फार्म या किचन होगा, जहां फ्रेश वेजिटेबल्स उगाई और बनाई दोनों जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई यात्री आराम करना चाहता है तो स्टारशिप के पेलोड बे में करीब 40 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें 2 से 3 एस्ट्रोनॉट्स बड़ी आसानी से लेट सकते हैं। इसके अलावा इनमें वो तमाम एमिनिटीज मौजूद हैं जो धरती पर किसी 5 स्टार होटल में देखने को मिलती हैं। खैर, ये स्टारशिप सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं है, बल्कि अपनी एक और चीज के लिए काफी ज्यादा चर्चा में है, और वो है इस स्टारशिप का स्ट्रक्चर, जिसे बनाने के लिए फौलादी 301 स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम एलॉय से कहीं ज्यादा है।
और दाम में इनसे आधे से भी ज्यादा सस्ता है, यानी कि मजबूती की मजबूती और किफायत की किफायत। इस बात के पीछे एलन मस्क की एक सोच झलकती है। वो सोच है स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। अब ऑफ कोर्स ये किसी बाजार में सब्जी खरीदने जितना अफोर्डेबल तो नहीं बन पाएगा, बट इस दुनिया के टॉप 5% अमीरों के बजट में आ ही जाएगा। इस कड़ी में रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल और सस्ते मगर टिकाऊ स्पेस प्रोग्राम्स हमेशा से स्पेसएक्स की पहचान रहे हैं। अब इससे पहले कि हम सफर में आगे बढ़ें, आइए जानते हैं स्टारशिप किन किन मॉड्यूल्स के साथ मिलकर बना है। ये है स्पेसएक्स का आइकॉनिक स्टारशिप, जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर हम इसके डायसेक्शनल व्यू को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इसमें टोटल 4 फ्यूल टैंक्स हैं, जिसमें 2 बड़े मीथेन और ऑक्सीजन टैंक्स हैं और 2 छोटे ऑक्सीजन और मीथेन टैंक्स हैं, जिनका इस्तेमाल मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए होगा। लैंडिंग के वक्त क्योंकि इतने बड़े टैंक्स खाली हो जाएंगे, इसीलिए इसे एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेंटेन करने में मदद मिलेगी। आप इस स्पेसक्राफ्ट के जिस हिस्से को इस वक्त देख रही हैं, वो है इसका सर्विस मॉड्यूल, जिसमें व्यूइंग गैलरीज, रूम, किचन, फार्म्स और तमाम वो इलाके होंगे जहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। साथ ही इनके निचले हिस्से में कार्गो बे है, जिसमें मार्स के कॉलोनाइजेशन और वहां बेस सेटअप करने के लिए जरूरी तमाम साजो सामान और मशीन्स मौजूद होंगी। बहरहाल अब आप इस स्टारशिप और इसकी कंपोजिशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइए अब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए इस जाइगेंटिक स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया है। इस वक्त आप जिन अंतरिक्ष यात्रियों को इस रैंप पर आगे बढ़ते देख रहे हैं, वास्तव में ये वो पहले इंसान है जो मंगल की सतह पर कदम रखेंगे। ये वो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मंगल पर जाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है और साथ ही वहां मानवता के बीज को अंकुरित करने का बीड़ा भी उठाया है। इन अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में चमक, उनका आत्मविश्वास और उनका दृढ़ निश्चय हमें गर्व से भर देता है। वे जानते हैं कि ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। वे सभी यात्री इस लिफ्ट में सवार होकर इस स्टारशिप के सर्विस मॉड्यूल तक भेज दिए गए हैं। लॉन्च से पहले सभी जरूरी चेक्स और इंस्पेक्शन को भी परफॉर्म कर लिया गया है और हर पहलू पर खरे उतरने के बाद ही इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर में बैठे मिशन डायरेक्टर ने अपने कंट्रोल पैनल पर लगे इस लीवर को जैसे ही खींचा, लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7 के काउंटडाउन के साथ ही वो लम्हा आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। ये काउंटडाउन सिर्फ समय नहीं गिन रहा, ये हमारे सपनों की उड़ान का आरंभ है। एक तेज गर्जना की आवाज और जमीन को थर्राते हुए ये स्टारशिप आसमान का रुख करता है और अपने पीछे छोड़ जाता है ढेर सारा धुआं और सवाल। वो सवाल जिसके जवाब हमें इस स्पेसक्राफ्ट की मार्स पर लैंडिंग के साथ ही मिलेंगे। आज हमने एक कदम बढ़ाया है, लेकिन ये शुरुआत है अनगिनत मीलों की। अंतरिक्ष की इस अनंत यात्रा में हमारी उम्मीदें, हमारे सपने हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक यान नहीं, ये हमारे भविष्य की उड़ान है। हमारे साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा में जहां सीमाएं नहीं हैं, केवल अनंत संभावनाएं हैं। ये है स्टारशिप मिशन, हमारे भविष्य की उड़ान। इस लंबे सफर पर आगे बढ़ना वाकई रोमांचक है, लिहाजा इस रोमांच के साथ तमाम खतरे और जोखिम भी हमारे इंतजार में है। क्या पता इस शांत और मजेदार सफर में हमारी मुलाकात किसी अनापेक्षित खतरे से हो जाए। अब इतने बड़े अंतरिक्ष में इधर उधर विचरती चट्टानों और धूमकेतुओं को ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल काम है। फिर भी स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में आने वाली हर छोटी सी छोटी चीज का ट्रैक रखा जाता है। इस जर्नी को सेफ और साउंड बनाने के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लगातार नियर बाय पासिंग ऑब्जेक्ट्स और पोटेंशियल हर्डल्स का स्कैन जारी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इंजन्स को फायर करके मैन्यूवर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि ये यात्रा सुखद बनी रहे और हमारे स्पेसक्राफ्ट को कोई डैमेज ना हो। खैर, उम्मीद है इस स्पेसक्राफ्ट में लगे तमाम सिस्टम्स सही से काम करेंगे, जिनके चलते सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। अगर हुई भी तो उससे निपटने के लिए हमारे योद्धा बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली धरती पर बने मिशन कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेगा,
इसके लिए नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सैटेलाइट्स का एक सीरियल कनेक्शन है, जिसके जरिए डीप स्पेस के फार अवे पॉइंट्स पर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मेंटेन रखी जाती है। और यहाँ से अगले 180 दिनों की ये यात्रा पूरे सुख और चैन से कटेगी। और फाइनली एक बेहद लंबे और कठिन सफर के बाद जब ये स्टारशिप मार्स के नजदीक पहुंच जाएगा, तो दूर से ही एक लाल परछाई जो इन गैलरीज से देखी जा सकेगी। हर बीतते सेकंड के साथ हमारा स्टारशिप मार्स के और करीब पहुंचता जाएगा। और फाइनली वो लम्हा भी आ जाएगा जब इसमें सवार 100 यात्रियों के लिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ आएगा। वो लम्हा जब इन सब के सपने, इन सब की महत्वाकांक्षाएं एक हकीकत में बदलती नजर आएंगी। जी हाँ, ये है स्टारशिप की यात्रा का अंतिम चरण, जब मार्स पर इसकी ग्रैंड लैंडिंग होगी। इस कड़ी में इसका लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होता है। इंजन्स को फायर करके इसकी डिसेंट स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और इसे एक नियंत्रित ढंग से इसकी लैंडिंग साइट के करीब लाया जाता है। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट भयंकर प्रेशर और एटमॉस्फेयर से होने वाले फ्रिक्शन के कारण आग की लपटों के बीच घिर चुका है। लेकिन अन्य स्पेसक्राफ्ट्स की तरह इसकी स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके राप्टर इंजन्स डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करके इसकी स्पीड को कम करेंगे और ग्रेविटी के अगेंस्ट इस काउंटर फोर्स का असर ये होगा कि इसकी स्पीड ना के बराबर हो जाएगी और इसके बाद इसकी लैंडिंग साइट पर इसे सॉफ्टली लैंड करवा दिया जाएगा। और इस यात्रा का यहाँ कुछ ऐसे अंत होगा। फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट मंगल की वादियों में शान से खड़ा है। ये खबर पृथ्वी तक पहुंच चुकी है, हर तरफ जश्न का माहौल है। मगर इसके आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। अगर आप भी इसका पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करें। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।